कहानी की शुरुआत एक जोया नाम की राइटर से होती है जो कि अभी हॉस्पिटल में अपने आखिरी दिन गिन रही थी। दरअसल जोया को कई साल पहले डायग्नोस हुआ कि उसके दिल में एक बड़ा छेद है और अब उसके पास सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है जिसके बाद वो मारी जाएगी। सो अब डॉक्टर्स जोया के पति डोनाल्ड और उसकी बेटी जेन से कहते हैं कि वे आखिरी बचे हुए 7 दिनों के लिए जोया को घर ले जाएं और उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें। साथ में जोया की बेटी जेन का पति भी था और अब वे घर जाते हुए कोशिश करने लगते हैं कि जोया किसी तरह से खुश रहे और अपनी लाइफ के आखिरी 7 दिन सुकून से अपनों के बीच बिताए। लेकिन जोया किसी से बात नहीं करती, वो तो चुपचाप बस इन दिनों को बीतता हुआ देखती। अब अगले दिन जोया से उसके पब्लिशर्स मिलने आते हैं जिन्होंने की जोया की बहुत सारी साइंस बेस्ड बुक्स पब्लिश की थी और वे चाहते थे कि जोया एक आखिरी बार अपनी आखिरी साइंस बुक की थ्योरी को लेकर उनसे डिस्कस करे क्योंकि इसका आखिरी चैप्टर अधूरा रह गया था और वे इस चैप्टर को पूरा कर जोया की आखिरी बुक को पब्लिश करवाना चाहते थे। लेकिन जोया तो इसके लिए भी इंटरेस्टेड नहीं थी। अब अगले दिन भी जोया से उसकी विल साइन करवाई जाती है कि उसकी प्रॉपर्टी किस किस फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसकी सारी ही साइंस बुक्स ओल्ड एज होम को डोनेट कर दी जाएंगी। उसकी फैमिली उसे बीच और मसाज पार्लर भी लेकर जाती है ताकि वो अच्छा महसूस करे। लेकिन जोया यहाँ भी गुमसुम ही रहती। अब जोया अपने आखिरी दिनों में ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, ये बहुत बड़ा राज है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब जोया की माँ सैंड्रा जो कि ओल्ड एज होम में रहती है, जोया उनसे भी आखिरी बार मिलने जाती है मगर वो बुढ़ापे के कारण अब किसी को पहचान नहीं पाती। और जब जोया बाहर बेंच पर बैठी ही थी, एक और बूढ़ी औरत उनसे मिलने आती है। लेकिन सरप्राइजिंगली जोया उनसे कहती है कि उन्हें इस बेंच पर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि यहाँ जल्द ही एक बर्ड पूप करने वाला है। और हैरानी वाली बात कि ऐसा हो भी जाता है, यानी कि जोया को हमेशा से पहले से पता था कि आगे क्या क्या होगा। अब उस औरत के पूछने पर कि जोया को ये सब पहले से कैसे पता चला, अब जोया उसे रिवील करती है कि असल में वो एक टाइम लूप में है जिसमें वो अपनी लाइफ के आखिरी 7 दिन बार बार जीती रहती है। इसलिए ही वो शुरू से लेकर अब तक इतनी गुमसुम थी, उसे पहले से पता था कि कब कब क्या क्या होने वाला है। दरअसल जोया जब काफी छोटी थी तब उसे एक मिस्टीरियस बोतल मिली जिसमें काफी सारी टैबलेट्स थी और वो एक टैबलेट खाकर जान पाई कि उनसे वो हर बार एक हफ्ते के लिए समय में पीछे जा सकती है। इसलिए ही अब वो उन दवाओं का इस्तेमाल कर अपने जीवन के आखिरी 7 दिनों को बार बार जीती रहती है क्योंकि उसके बाद तो वो मारी जाएगी। वहीं चूंकि समय में पहले जाने पर वो बोतल उस समय खाली नहीं थी, यानी कि उस बोतल में टैबलेट्स कभी खत्म नहीं होंगी, वे हमेशा उतनी ही रहेंगी। इसलिए अब जोया इन्हीं 7 दिनों को बार बार जी रही है। वो हर बार हॉस्पिटल में उठती, उसके बाद उसकी फैमिली का उसे घर ले जाना, उनका बीच पर जाना, फिर उसके पब्लिशर से मिलना, हर एक चीज वो हजारों बार कर चुकी है। उसे पता होता है कि कब कब क्या क्या घटनाएं होंगी और इस लूप के आखिरी दिन जिस दिन वो मरने वाली है उस दिन उसकी फैमिली उसे सरप्राइज बर्थडे केक कटवाती है क्योंकि इस दिन वो 55 साल की हो जाएगी और जिसके तुरंत बाद उसके नाक से खून आने पर वो मरने लगती है। इसलिए वो तभी एक टेबलेट खाकर फिर से समय में 7 दिन पहले आ जाती है। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। जोया कभी कभी ही उस बूढ़ी औरत को बताती कि वो एक टाइम लूप में है, हालांकि उसे पता था कि उसका कोई भरोसा नहीं करेगा। यहाँ वो अपनी माँ के साथ न्यूज भी देखती है कि दुनिया का आखिरी बचा हुआ राइनो उनके शहर में लाया गया है ताकि वैज्ञानिक मिलकर उनकी प्रजाति को रिवाइव कर सके। लेकिन जोया को टाइम लूप से पता था कि वो आखिरी राइनो भी इस हफ्ते के आखिर में मारा ही जाएगा और उनकी प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब जोया इन्हीं लूप्स को बार बार जीकर थक चुकी थी और वो इस बार उस बूढ़ी औरत को बिना बताए ही जाने लगती है कि वहाँ बर्ड का पूप गिरने वाला है कि तभी उसकी टक्कर एक पोला नाम की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से होती है और उसका सामान उठवाते हुए जोया नोटिस कर रही थी कि पोला के पास उसकी लिखी हुई काफी सारी किताबें हैं। वो पूछती है कि पोला के पास उसकी इतनी सारी किताबें कहाँ से आई और पोला उसे रिटायरमेंट होम की लाइब्रेरी दिखाती है जहाँ की आम लोग बुक्स को डोनेट करते थे। और पोला अपने बारे में बताती है कि वो एक स्टूडेंट है जो कि अभी यूनिवर्सिटी में टाइम को लेकर रिसर्च कर रही है। इसलिए उसने जोया की बुक्स को पढ़ना शुरू किया जिनमें से उसे काफी जरूरी नॉलेज मिली। यहाँ वो पोला से कुछ और पूछ पाती, इसके पहले ही डोनाल्ड उसे लेने आ चुका था और घर पहुंचकर जोया को स्ट्राइक होता है
कि क्यों ना वो अपनी पुरानी अधूरी रिसर्च को पूरा करे कि टाइम काम कैसे करता है, इस पहेली को सुलझा ले, फिर वो कभी मरेगी ही नहीं। हालांकि उसकी फैमिली के अनुसार तो जोया कुछ ही दिन में मरने वाली है, तो वे उसे लैब जाने नहीं देते और उसके साथ घर पर ही टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब इस लूप के खत्म होने से पहले जोया फैसला करती है कि वो अगले ही लूप से पोला के साथ मिलकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएगी। उसने पोला का फोन नंबर और एड्रेस भी याद कर लिया था ताकि वो उसे अगले लूप में ढूंढ सके। और फिर यहाँ से जोया टैबलेट लेकर 7 दिन पास्ट में आ जाती है। अब अगले लूप में हॉस्पिटल से उठते ही जोया अपनी बेटी जेना से कहती है कि वो अपने पिता के साथ बाहर हॉस्पिटल के पेपर साइन करे और तब तक वो अंदर तैयार हो रही है। और जोया ये कहकर अब हॉस्पिटल के पिछले रास्ते से भागकर निकलने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी फैमिली के लिए तो हर बार ये हफ्ता उसका आखिरी हफ्ता होगा, तो वे उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और उसे काम नहीं करने देंगे। तो वो सबसे पहले भागकर अपने घर आती है और अपने सामान और वहीं टेबलेट्स की बोतल को इकट्ठा कर लेती है, जिसे कि वो 1 हफ्ते के बाद खाकर फिर से टाइम ट्रेवल कर पाएगी। वो इस हफ्ते अपना पूरा ही समय सिर्फ अपनी रिसर्च पर लगाना चाहती थी और वो सीधा पोला के घर जाती है, लेकिन उसे याद ही नहीं रहा कि अब फिर से पोला उसे जानेगी नहीं, क्योंकि टाइम लूप तो रिसेट हो चुका है। तो जोया अपने टाइम लूप के बारे में उसे सब कुछ समझाने लगती है। हालांकि पोला को उसकी बातों का भरोसा नहीं था और वो अपना एक हाथ पीछे करके पूछने लगती है कि उसने कितनी उंगलियां उठा रखी हैं। अब जोया के लिए तो ये घटना पहली बार हो रही थी, तो वो कुछ नहीं बता पाती, लेकिन वो हफ्ते के खत्म होते ही फिर से नए लूप में वही सब करती है और अकेली हॉस्पिटल से भागकर पोला के घर जाती है। वहीं इस बार जब पोला अपनी उंगलियां पूछ रही थी, तो चूंकि यही सब जोया के साथ पिछले कुछ लूप में हो चुका था, तो इस बार वो आसानी से पोला के सारे सवालों के जवाब देकर उसे यकीन दिला ही देती है कि वो सच में ही टाइम ट्रेवल कर सकती है। और वो सेम यही कन्वर्सेशन उसके साथ पहले भी 2 बार कर चुकी है। अब पोला को भी उस पर यकीन हो चुका था और वो भी अब जोया का साथ देने को तैयार थी। पोला उसके साथ यूनिवर्सिटी जाते हुए पूछती भी है कि जोया ने वे टैबलेट्स बनाई कैसे, जिनसे कि वो 7 दिन पास्ट में जा सकती है। और जोया उसे रिवील करती है कि वे टैबलेट्स उसने कभी बनाई ही नहीं थी। असल में जब वो बहुत छोटी थी तब उसे खेलते हुए वे टैबलेट्स की बोतल मिली और उसे रियलाइज हुआ कि इन टैबलेट से वो 1 हफ्ते पास्ट में जा सकेगी। वहीं जब वो पास्ट में जाती तो वो टैबलेट्स की बोतल फिर से पूरी भर जाती। अब इसके 2 मतलब थे, एक कि वो हर बार सिर्फ 7 दिन ही पास्ट में जा सकती है, उससे पहले नहीं, और एक बार टैबलेट लेने के बाद अगर वो दूसरी टैबलेट भी ले तो भी वो फिर से 7 दिन पास्ट में नहीं जाएगी, क्योंकि एक टैबलेट का असर हटने में 7 दिन लगते हैं, यानी कि वो कैसे भी करके 7 दिन से ज्यादा पास्ट में नहीं जा सकती। और दूसरी सबसे मेन चीज, उन टैबलेट्स की बोतल कभी खाली नहीं होगी, वो हर बार भरी रहेगी, क्योंकि हर बार टाइम में पीछे जाने से वे टैबलेट्स वापिस आ जाती हैं जो कि उसने खाई थी। वहीं जोया को ये तो बिल्कुल भी नहीं पता कि बचपन में उसके पास वो बोतल किसने छोड़ी। ये अब तक उसके लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और वो पोला से कहती है कि अब से वे इन्हीं टैबलेट्स पर रिसर्च करेंगे और पता करेंगे कि इनसे वे पास्ट में कैसे जाती है, ताकि वे इसके इफेक्ट को बढ़ाकर और ज्यादा पास्ट में जा सके। जोया टैबलेट्स के बारे में और भी बताती है कि ये कभी नष्ट नहीं होती, कभी मेल्ट नहीं होती, और अगर कोई ने तोड़ भी दे तो हर बार रीजनरेट कर लेती है, मानो वे समय को रोक सकती हो। तो पोला कहती है कि इस टैबलेट की रीजनरेशन के बारे में जानने के लिए उसे अपने प्रोफेसर की लैब से एक डिवाइस लाना होगा, और वो उसे लेने चली जाती है। जबकि जोया के पास उसके पति डोनाल्ड का फोन आता है कि वो कहाँ गायब है, उसे आखिरी वक्त अपने परिवार के साथ होना चाहिए। दरअसल उन सब के लिए तो ये पहली बार हो रहा है और उन्हें लगता है कि कुछ ही दिनों में जोया मारी जाएगी, तो वे काफी दुखी है कि वो उनके साथ आखिरी वक्त नहीं बिता रही। अब जोया उनसे मिलने जाने लगती है कि उसे जाते हुए अपना पुराना प्रोफेसर कई सालों बाद मिलता है, जो कि जोया को देख काफी खुश था, क्योंकि वो उसकी सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही थी। और वे प्रोफेसर के ऑफिस में जाते हुए पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। यहीं पर प्रोफेसर देखता है कि पोला उसके ऑफिस से कुछ चुरा रही थी, और ये पता चलने पर कि पोला और जोया एक साथ हैं, वो दोनों पर ही गुस्सा करता है। अब प्रोफेसर जोया पर तो शुरू से गुस्सा था, क्योंकि जोया अपने कॉलेज टाइम में हर एग्जाम में पूरे 100% मार्क्स लाती,
और प्रोफेसर को लगता था कि जोया एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बनेगी जो कि पूरी दुनिया को ही बदल कर रख देगी, लेकिन वो ऐसी नहीं निकली और शादी करने के बाद उसने अपना करियर भी छोड़ दिया और ये कहकर अब वो दोनों को ही बिना वो डिवाइस दिए अपने ऑफिस से निकाल देता है। अब जोया पोला को रिवील करती है कि असल में जिन एग्जाम्स में उसे पूरे 100% मार्क्स आते थे वे उसकी काबिलियत के कभी थे ही नहीं। वो हर बार पेपर देखकर टाइम में पीछे चली जाती जिससे कि उसे पहले से पता होता कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं और वो हर बार टॉप कर जाती। लेकिन टेक्निकली वो कभी इतनी इंटेलिजेंट थी ही नहीं और ना ही उसे ये पता है कि इन टाइम ट्रेवलिंग टेबलेट्स का क्रिएशन किया किसने। अब पोला रिवील करती है कि उसने प्रोफेसर की लैब से निकलते हुए उनका डिवाइस चुरा लिया था। दरअसल इस डिवाइस में एक टेस्ट सब्जेक्ट कैद है जिस पर कि प्रोफेसर साइज में छोटा करने को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन वे उस प्रोसेस को कभी रोक ही नहीं पाए और वो आदमी अभी भी हर गुजरते वक्त के साथ छोटा ही होता जा रहा है। अब दोनों इस डिवाइस को लेकर एक ठंडी जगह पर जाते हैं जहाँ वे उस टेबलेट को बॉक्स में डाल उस आदमी से पूछ पाएंगे कि एटॉमिक लेवल पर वो मेडिसिन बनी कैसे है। अब इस बॉक्स की पावर ऑन करते ही बॉक्स का ट्रांसमीटर शुरू हो जाता है जिससे कि वो आदमी बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट कर सके। अब दोनों से बात कर रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें एक टेबलेट के अंदर की संरचना बताए कि ये बनी कैसे है। अब बॉक्स में वो टेबलेट डालने के बाद वो आदमी उसे चेक करने लगता है और दोनों ये देखकर हैरान रह जाती है कि इन टेबलेट्स की संरचना उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल है। इसे कोई आम इंसान नहीं बना सकता। ये टेबलेट्स तो हर पल अपनी संरचनाएं बदलती रहती हैं, मानो ये समय के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक साथ एग्जिस्ट करती हों। दोनों समझ चुकी थी कि ना ही उनके पास इतने टूल्स हैं जो वे इन टेबलेट्स के बारे में और जान सके और ना ही उनकी मानसिक क्षमता इसके लिए उन्हें अलाउ ही करती है। लेकिन फिर भी दोनों अगले कुछ दिनों तक अलग अलग मेथड्स लगाकर उस टेबलेट्स पर रिसर्च करना जारी रहती हैं। लेकिन फिर भी वे कुछ भी पता नहीं कर पा रही थी। उनके इक्विपमेंट्स काफी पुराने थे जो कि उस टेबलेट की पावर को कंटेन नहीं कर पाते। जोया हालांकि हार मानने को तैयार न थी और वो बहुत सारे लूप्स में ही लगी रहती है। वो हर एक लूप में हॉस्पिटल से निकलती, फिर पोला को हर बार यकीन दिलाती कि वो टाइम ट्रेवल कर सकती है और फिर वे साथ मिलकर उस टेबलेट पर रिसर्च करती। हालांकि बीच बीच में जोया अपनी फैमिली के पास भी उनसे मिलने जाती है क्योंकि उनके लिए तो हर बार हर एक लूप नए जैसा होता जिसमें कि उनकी फैमिली मेंबर जोया मर रही है और वो उन्हें छोड़कर अपने काम में बिजी है। अब जोया इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी और टाइम लूप ऐसे ही कंटिन्यू रहते हैं। जोया हर बार मरने से कुछ मिनट्स पहले टैबलेट लेकर टाइम में पीछे आ जाती और इन्हीं 7 दिनों में उन टैबलेट्स पर रिसर्च करती। हालांकि अभी भी वे कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। वहीं पोला भी खुद के लिए उन टैबलेट्स का राज जानना चाहती थी क्योंकि उसके पास्ट में उसकी वजह से एक ऐसी घटना हुई थी जिसे कि अब पोला पास्ट में जाकर बदलना चाहती है, मगर उसके लिए उसे उन टेबलेट्स पर रिसर्च पूरी करनी होगी। हालांकि इतने सारे लूप्स लगाकर कोशिश करने के बाद भी वे कुछ भी पता नहीं कर पा रही थी और पोला पूछती है कि क्या कभी जोया ने पहले कॉलेज के दिनों में इन टेबलेट्स पर रिसर्च नहीं की और जोया उसे बताती है कि असल में उसने अपने कॉलेज टाइम में कोशिश तो की थी मगर फिर उसे लगा कि ये टेबलेट्स उसके लिए गिफ्ट हैं, सो उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वहीं उसकी पहले वाली रिसर्च अभी तक भी उसकी माँ के सामान में पड़ी है जहाँ तक 1 हफ्ता भी हो चुका था और जोया के मरने का वक्त आ गया था, इसलिए अब वो फिर से टेबलेट्स लेकर पास्ट में आ जाती है और इस लूप में भी सब कुछ फिर से करके और पोला को रिक्रूट करके वे सीधा ओल्ड एज होम में जोया की माँ के सामान से उसकी पुरानी रिसर्च ढूंढने जाते हैं। लेकिन यहाँ जोया को अपने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड मार्क की रिसर्च मिलती है जो कि कॉलेज के दिनों में जोया का कभी बॉयफ्रेंड हुआ करता था। सो उसे समझ नहीं आता कि वो अब उसे कहाँ ढूंढे। वहीं अब उसे नर्स बताती है कि उसका पति डोनाल्ड उसे कई दिनों से ढूंढ रहा है और उसे याद आता है कि हर बार हर एक लूप में उसकी फैमिली उसे ढूंढती रहती है ताकि वे उसके साथ आखिरी कुछ वक्त बिता सके। लेकिन जोया तो रिसर्च के लिए हमेशा उनसे दूर रहती। अब तो उसे भी बुरा लगने लगता है कि वो खुद के फायदे के लिए जिसमें वो पास्ट में टाइम ट्रेवल कर खुद को जिंदा रख पाए वो अपनी फैमिली को दुख दे रही है। उसकी फैमिली पिछले कई लूप से हर बार जोया के सरप्राइज बर्थडे केक के लिए उसका इंतजार करते रहते मगर जोया कभी घर नहीं गई। जोया और पोला यहाँ भी और सैकड़ों लूप्स में ट्राई करते रहते हैं कि किसी तरह से वे इन टेबलेट्स की मिस्ट्री को सुलझा ही पाए।
मगर जब उनके हाथ कुछ नहीं आता तो जोया कहती है कि अब वो अपनी लाइफ से थक चुकी है। वो बार बार लगातार इन्हीं दिनों को जीती जा रही है, वो भी अपनी फैमिली से दूर रहकर ऐसे लैब में काम करना। वो ये सब कुछ कर करके थक चुकी थी और वो कहती है कि अब उसे अपनी फैमिली के साथ रहना है। हालांकि पोला, जो कि खुद के लिए भी टाइम ट्रेवल को पॉसिबल करना चाहती थी, वो कहती है कि क्यों ना वे जोया के एक्स बॉयफ्रेंड मार्क को ढूंढे और वहां से उन्हें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। अब जोया पोला से पूछती है कि तुम्हें टाइम में पीछे क्यों जाना है और पोला ने अब तक ये टैबलेट्स ट्राई क्यों नहीं की। पोला कहती है कि उसे रिसर्च से पता चला कि जो अभी जोया के दिल में बड़ा छेद है वो शायद से इन्हीं टैबलेट से हुआ होगा। ये इनका कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि जोया पिछले 40 सालों से लगातार इनका इस्तेमाल करती आ रही है, इसलिए बिना प्रॉपर टेस्टिंग के वो ये टैबलेट्स नहीं लेंगी। और वैसे भी सिर्फ 7 दिन पीछे जाने से उसका कोई फायदा नहीं। और यहाँ से पोला दुखी मन से अपने पास्ट के बारे में जोया को बताने लगती है कि कैसे जब वो सिर्फ 15 साल की थी तब वो चोरी से अपने पेरेंट्स की कार ड्राइव करने के लिए ले गई और उसे एक टायर में कील लग गई। हालांकि उसकी उम्र काफी कम थी, तो वो डर गई कि कहीं उसके पिता उसे डांट ना दे, इसलिए उसने टायर में कील लगे होने की बात छिपा ली और उसके पेरेंट्स कार लेकर चले गए। और तभी कील के लगे होने से वो टायर ही फट गया और पोला के पेरेंट्स उस खतरनाक एक्सीडेंट में वही मारे गए। इसलिए ही पोला अब जोया से भी ज्यादा चाहती है कि वे इन टैबलेट्स की सच्चाई जाने और पोला कई साल पास्ट में जाने का रास्ता ढूंढ अपने पेरेंट्स को मरने से बचा सके। अब पोला के पास्ट के बारे में जानकर जोया को भी एहसास होता है कि वो तो अब तक सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी कि उसे अपनी जान बचानी है, मगर पोला के बारे में उसने सोचा ही नहीं कि उसे भी टाइम ट्रेवल से अपने जीवन की कितनी बड़ी भूल सुधारनी है। और अब वो पोला से वादा करती है कि वो उसके लिए रिसर्च में अपना पूरा दिल लगाकर काम करेगी और कैसे भी करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड मार्क को ढूंढ ही लेगी, जिसके पास उसके पहले वाली रिसर्च पड़ी है। अब तक जोया के नाक से खून आने लगा था, यानी कि वो मरने वाली है। इसलिए अब वो फिर से टैबलेट्स लेकर वापस से 7 दिन पास्ट में आ गई थी। इस बार वो अपना सामान पैक कर पोला की बजाय अपने पुराने प्रोफेसर के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है कि उसके जितने भी मार्क्स कॉलेज के दिनों में आए थे तब उसने चीटिंग की थी। हालांकि उसका प्रोफेसर गुस्सा तो होता है, मगर उसने जोया को माफ कर दिया था क्योंकि उसने आखिरकार अपनी गलती मान ही ली। वहीं सरप्राइजिंगली अब तक भी उनके पास मार्क का नंबर और एड्रेस था, तो वो जोया को मार्क की डिटेल्स दे ही देता है। अब मार्क के एड्रेस पर जाते हुए एयरपोर्ट पर जोया को अपनी आखिरी मुलाकात याद आती है, जब दोनों एक आखिरी बार उनके कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में मिले थे। मार्क एक फेमस फिजिसिस्ट बन चुका था, लेकिन जोया कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसके सारे ही कॉलेज के ग्रेड्स तो उसने धोखे से टाइम ट्रेवल से हासिल किए थे, इसलिए वो फिर कभी मार्क से नहीं मिली। अब मार्क के घर जाकर जोया को मार्क का बेटा मिलता है, जो कि उसे एक बुरी खबर देता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं है। वो पूरी उम्र अपनी रिसर्च में लगा रहा, जिसमें उसने अपनी हेल्थ की चिंता भी नहीं की और इसलिए ही उनकी मौत समय से पहले हो गई। अब जोया मार्क के लिए दुखी तो थी, मगर उसे अपनी पुरानी रिसर्च चाहिए थी। सो मार्क का बेटा उसे मार्क के पुराने ऑफिस में ले जाता है और जोया देखती है कि यहाँ उसकी रिसर्च तो थी ही, साथ ही में मार्क ने उसे अपनी ओर से भी सुलझाने का प्रयास किया था। मार्क का बेटा बताता है कि उसके पिता चाहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर अपने बेटे को प्राउड महसूस करवाएं, मगर उसे तो सिर्फ अपने पिता के साथ वक्त बिताना था, जिस पर जोया उसे शांत करती है। और कुछ देर बाद जब वो अपने रिसर्च पेपर को पढ़ ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसे भी अपने परिवार के लोगों को ऐसे दुखी नहीं करना चाहिए। वो फोन पर देखती है कि उसके पति और बेटे के बहुत सारे वॉइस नोट्स आए हुए थे, जो कि फोन पर रो रहे थे और वे उसके साथ आखिरी वक्त बिताना चाहते थे। वहीं बार बार टाइम ट्रेवल करने से जोया की हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, तो वो किसी तरह से आखिरी वक्त पर टैबलेट्स लेकर वापस से पास्ट में आ ही जाती है। इस बार उसे पता था कि उसे करना क्या है और वो सीधा जाकर अपनी फैमिली को गले लगा लेती है। इस बार वो घर जाते हुए काफी खुश थी, उसे पता था कि अब उसका समय आ चुका है सभी से विदा लेने का। इस बार वो सबसे अच्छे से बात कर रही थी, वो अपने पति के साथ भी अच्छा टाइम बिताती है, उसे पुराने दिनों की बातें करते हुए समय बिताती है जब वे पहली बार मिले थे। इन 7 दिनों को जोया पूरी तरह से जी रही थी, शायद से लाइफ में पहली बार उसे पता था कि इस बार वो और पास्ट में नहीं जाएगी। वो खुशी खुशी अपनी विल साइन करती है, अपनी फैमिली के साथ बीच पर घूमने जाती है,
वही वो अपनी माँ के साथ एक आखिरी बार दुनिया के आखिरी बचे राइनो को दिखाने ले जाती है, क्योंकि जोया को टाइम ट्रेवल से पहले से पता था कि ये आखिरी राइनो इस हफ्ते के आखिर में मारा जाएगा। और अब आखिरी दिन जब उसे मरना था, जोया जाकर पोला से मिलती है, जिसे कि इस बार कुछ भी याद नहीं था। सो अब जोया उसे अपनी पूरी रिसर्च और वही दवाइयों की बोतल देते हुए कहती है कि उसे बहुत आखिर में पता चला कि उसे आखिर में करना क्या चाहिए था। वो हर एक लूप में सिर्फ खुद की मौत टालने की कोशिश में लगी रही और आखिर में जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी रिसर्च पोला फ्यूचर में जाकर पूरी कर लेगी और पोला का फ्यूचर वर्जन ही जोया के बचपन में जाकर उसे वो बोतल देगा। इसलिए जोया उसे सब कुछ देकर कहती है कि आगे की रिसर्च उसे ही पूरी करनी होगी। जोया अब घर वापिस आकर अपना आखिरी बर्थडे सेलिब्रेट करती है। वहीं उसकी बेटी उसे गुड न्यूज भी देती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और वो अपनी होने वाली बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखेगी। जोया अब काफी खुश थी कि इस बार उसे टाइम ट्रेवल नहीं करना और वो अपने फैमिली मेंबर्स को आखिरी बार गुड बाय बोल आखिरकार मौत को अपना ही लेती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।